गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रोली कंगर अहले इलाका सरापा एहतजाज क्यों हो गए, अहले इलाका ने क्यों एहतजाज की धमकी दी, जानिए इस वीडियो में। और इसके अंदर सिर्फ जो आप देखें पूरे टेंडर के अंदर जो बात भी थी या काम जो भी था वो यही था कि इसकी बाउंड्री वाल करना और इन वाशरूम का को तैयार करना। तो जो मुतलका जिस इदारे का ये प्रोजेक्ट था और उसने जो जिस ठेकेदार को ये टेंडर मिला है तो उन्होंने मतलब टाल मटोल से हमेशा काम लिया, यहाँ पे आए और जब भी उनसे बात करते तो बस ये हो जाएगा, अभी पैसे मंजूर हो रहे हैं, पैसे मंजूर हो चुके, खा चुके, जिसके लिए इसकी पर्दा वाल, गेट और 2 बाथरूम के लिए 29/9/2020 को 10,36,000 रुपये का टेंडर हुआ था। ये जो अदारा है जिसने बनाना था वो आज़ाद कश्मीर में AJK एजुकेशन रिफॉर्म सेक्टर के थ्रू था। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमारा ये जो अदारा है इसकी जो 10,36,000 तकरीबन कमो बेच जो पहले इसकी रकम मंजूर हुई थी उसका कुछ काम हुआ है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने काम छोड़ दिया है। तकरीबन 2 से 3 बार हमने उस ठेकेदार से रब्ता किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आबरा सामने नाज़रीन आप देख रहे हैं AJK न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान विजदान यूसुफ जंगियाल। नाज़रीन से मौजूद हूं गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल रोली कंगर में 2020 में इस बिल्डिंग की रिकंडीशनिंग के हवाले से एक टेंडर हुआ जिसकी रकम तकरीबन 10 लाख रुपये थी। इस वक्त इस इलाके के मकीन भी मेरे साथ मौजूद हैं, इन्हें क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं AJK न्यूज़ की टीम वजदान भाई और आपके साथ के जो अहबाब तशरीफ़ है उनका शुक्रिया अदा कर दूँ कि आपने हमारे काम इशू को मुतअद्दिद अदारों के सामने पेश करने के लिए हमारा व्यू सुनने का हमें मौका फराहम किया। ये आपको बताता चलूँगा कि गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी हाई स्कूल कंगर की बिल्डिंग है जिसके लिए इसकी पर्दा वाल, गेट और 2 बाथरूम के लिए 29/9/2020 को 10,36,000 रुपये का टेंडर हुआ था। ये जो अदारा है जिसने बनाना था वो आज़ाद कश्मीर में AJK एजुकेशन रिफॉर्म सेक्टर के थ्रू था, लेकिन आज 2022 भी गुजर गया है और सितंबर का महीना है, लेकिन अभी तक उस अदारे ने आपके सामने ये जो बाथरूम बने हैं उनकी सीटें भी टूटी हुई हैं, दरवाजे भी नहीं लगे। तो उन मुतलका अदारों के जो ज़िम्मेदारान हैं कोटली के अंदर उनसे हम मुतअद्दिद बार मिले हैं, उनको कहा भी है कि आप चलें वो स्कूल का विज़िट करें और चेक करें कि ये काम हुआ है कि नहीं, लेकिन उनमें से उनका यही जवाब था कि अभी हमने काम जो बकाया वो करना है, लेकिन उसके लिए हमने 3 लाख रुपए के मज़ीद डिमांड की है। जब वो रिलीज़ होंगे तो फिर काम होगा। हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जो काम हुआ है वाकई ये 10,36,000 का है। हमारी माएँ बहनें बेटियाँ इधर पढ़ती हैं, उनको मसाइल हैं, इनके मसाइल के हल के लिए फिलफौर ज़िम्मेदारान अदारे जो हैं वो अपना रोल अदा करें और इस काम को मुकम्मल करें। अगर ना किया गया तो हम इसके लिए अपना आइंदा का लाएअमल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया AJK टीम, आप यहाँ पे आए और हमारा एक संगीन जो मसला था इसको आप जो हमारी आवाज़ बन रहे हैं और हमारी आवाज़ को जो आवान बाला है वहाँ तक पहुँचाने में हमारा एक ज़रिया बने। ये आपने जैसे पहले भी ब्रदर ने बात की है कि ये जो काम था 30/9/2020 में ये टेंडर हुआ और इसका काम शुरू हुआ। ये एक फ़ीमेल इदारा है जहाँ पे हमारी फ़ीमेल टीचर्स हैं और हमारी जो सबसे बड़ी जो यहाँ पे दिक्कत थी वो वाशरूम की थी। जो वाशरूम चूँकि आज के मौजूदा दौर में एक बड़ा ज़रूरी एक एलिमेंट्स है किसी भी बिल्डिंग्स के अंदर, तो उसके तो असर से इनके हमारा जो पहला काम होना चाहिए वो वाशरूम का होना चाहिए था। और इसके अंदर सिर्फ जो आप देखें पूरे टेंडर के अंदर जो बात भी थी या काम जो भी था वो यही था कि इसकी बाउंड्री वाल करना और इन वाशरूम का को तैयार करना। तो जो मुतलका जिस इदारे का ये प्रोजेक्ट था और उसने जो जिस ठेकेदार को ये टेंडर मिला है तो उन्होंने मतलब टाल मटोल से हमेशा काम लिया, यहाँ पे आए और जब भी उनसे बात करते तो बस ये हो जाएगा, अभी पैसे मंजूर हो रहे हैं, पैसे मंजूर हो चुके, खा चुके। बार बार हमारा जाना उनके पास और उनको ये बताना, फिर वो हमें मौक़िफ़ देते जी कि अभी बस पैसे रिलीज हैं। यानी कि 10,36,000 की अमाउंट पहले मंजूर हुई और उसके बाद अभी जब रिसेंटली हमारी उनसे बात हुई, पहले तो हमें वो टाइम देते जी बस अभी करेंगे, ये करेंगे, नेक्स्ट वीक में शुरू कर रहे हैं। अब उन्होंने हमें बताया जी कि हम जो है ना वो सारा काम कर चुके हैं, आप किस काम की बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहली मंजूरी है वो 10,36,000 की थी और अभी उन्होंने हमें बताया जी कि हमने 3 लाख मज़ीद तोसी के लिए भी स्कीम जो है बना के भेजी हुई है। तो आप देखें ये जो आपने कैमरामैन आपका जो ये इसको दिखाए कि जो बिल्डिंग की जो रिकंडीशनिंग की गई है वो जो की गई है क्या वो 10,36,000 जो पहले अमाउंट आई है उसमें वो कंप्लीट हुई है, उतनी हुई है।
کہ مزید اس کی توسیع کے لیے بھی 3 لاکھ کی ڈیمانڈ کی گئی ہے. مطلب یہ نقطہ ہے نا. دیکھیں ایک جو فنڈ کہیں سے بھی کسی بھی جگہ سے آتا ہے وہ فنڈ ہمارا ہی ہوتا ہے, اس کو بڑے طریقے کے ساتھ اور مناسب طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. 10,36,000 کی ایک باؤنڈری وال اور 2 واش روم کے لیے میں کہتا ہوں انف اماؤنٹ تھی, اور اسی کے اندر ان کو تیار کرنا چاہیے تھا, جو انہوں نے ابھی تک اس کو تیار نہیں کیا. اور یہ ہمارا ایک سنگین مسئلہ ہے کیونکہ ہمارا یہ ادارہ جو ہے یہ بچوں کا ادارہ ہے, اور یہاں پہ جو ٹیچرز بھی ہیں وہ بھی فیمیل ہیں, اور واش روم کا ہمارا سب سے مین مسئلہ ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جو مین گیٹ ہے, مطلب وال تو ہماری پہلے سے موجود تھی, یہ بلڈنگ کی جو ہے یہ اس کے جو روم ہے یہ بھی پہلے سے موجود تھے. اس کی جو باؤنڈری وال وہاں پہ اس میں آئی تو یہ باؤنڈری وال چونکہ پہلے سے ہم نے اس کی تیار کی ہوئی تھی, انہوں نے تو باؤنڈری وال بھی تیار نہیں کی ہے. ٹھیک ہے. اور گیٹ جو تھا وہ بھی دیکھیں ابھی بھی وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, جو بالکل کھلا میدان بنا ہوا ہے, جو آتا جاتا ہے. یہ بچوں کا ادارہ ہے, کم از کم اس بندے کو ہم نے بابر کروایا یار کہ آپ اس چیز کا سنجیدگی کے ساتھ نوٹس لیں, اور ان ٹائم جو ہے نا ہمارا یہ کام کر کے دیں. ہمیں مسئلہ ہماری بچیاں یہاں پہ آتی ہیں, ہماری جو خواتین جو ٹیچرز ہیں یہاں پہ وہ بھی فیمیل ہیں, تو یہ مسائل ہوتے ہیں یہاں سے آنا جانا. پھر دیکھیں اس کے علاوہ بھی جو بلڈنگ کی یہ کنڈیشن ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ جو اوپن بلڈنگ ہے اس کی رکاوٹ کے لیے کوئی گیٹ موجود نہیں ہے مین, تو مطلب جنوات بھی یہاں پہ آتے ہیں اور بلڈنگ کا برا حال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ الٹیمیٹم ہے ہمارا ان لوگوں کے لیے کہ اگر فل فور اس کے اوپر اگر اس کام کو مکمل نہ کیا گیا تو انشاءاللہ پھر ان کے خلاف ہم ایک بھرپور طریقے سے ایکشن لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ ادھر آئے ہمارے مسائل اجاگر کرنے کے لیے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا یہ جو ادارہ ہے اس کی جو 10,36,000 تقریباً کم و بیش جو پہلے اس کی رقم منظور ہوئی تھی اس کا کچھ کام ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے کام چھوڑ دیا ہے. تقریباً 2 سے 3 بار ہم نے اس ٹھیکیدار سے رابطہ کیا ہے, وہ بولتا ہے بس ہم ابھی جو ہے نا نیکسٹ منتھ میں اس کا کام سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 5 سے 6 مہینے کے بعد ہم نے اس کے کانٹیکٹ کیا ہے, وہ اس کو گیٹ کا مسئلہ بتایا کہ باقی کام آپ کرو نہ کرو وہ پہلے لگاؤ. ٹھیک ہے. اس نے پھر یہ بولا کہ آپ کا ادھر آپس کا مسئلہ ہے, وہ گیٹ نہیں لگنے دیتی. ہم نے اس کو ادھر بلایا ہے, موقع پہ آؤ, کون سے بندے ہمیں بتاؤ. وہ آ ہی نہیں رہا, ہماری بات ہی نہیں سن رہے ہیں. تقریباً 2-3 دفعہ ہم نے اس سے رابطہ کیا ہے. تو پہلے بھی ہم نے تقریباً 3-4 ماہ پہلے ہم نے ایکشن لینے کی کوشش کی تھی. ٹھیک ہے. تو ہمارے جو سینئر بندے تھے انہوں نے ہمیں روک دیا تھا. انہوں نے بولا تھا کہ ہم بات کریں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو تقریباً ابھی 5-6 ماہ بعد بھی یہی حال ہے. تو اب میری گزارش ہے تمام دوستوں سے کہ آپ لوگوں سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اس مسئلہ یہ جو معاملہ ہے ہمارا اس کو حل کریں. ٹھیک ہے. نہیں تو اس کے بعد ہم بھرپور ایکشن کریں گے انشاءاللہ.